हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पायर मैथ्स। जैसा कि इस लेक्चर सीरीज़ में कर्वेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन की लेक्चर सीरीज़ में अभी तक हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो है कर्वेचर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कनकेविटी, कन्वेक्सिटी। तो इस लेक्चर सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्लॉटिंग कर्व्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग कंसेप्ट्स ऑफ कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। आज का लेक्चर किस पे है? प्लॉटिंग कर्व्स ऑफ algebraic expressions using concepts of concavity, convexity and point of inflections। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कर्व स्केच करने हैं। तो चलिए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कर्व स्केच करने से पहले देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए उनके बारे में पहले जानते हैं। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कर्व स्केच करने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? व्हाट वी रिक्वायर before sketching curve, कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, कि हमारे कर्व का एक्स एक्सिस के साथ किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। इसका मतलब अगर हमारा कर्व जो है एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, इसका मतलब उस पे हमारा कर्व का वैल्यू कितना हो रहा होगा? 0। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? पुट y इक्वल्स टू 0 रखेंगे और x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, कि हमारा कर्व किस पॉइंट पे मैक्सिमा दे रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमा दे रहा है। ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा intervals in which our function increases or decreases, कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो उठ रहा होगा या गिर रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ है हमारा, तो हम बता सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से पहले तक हमारा कर्व क्या आ रहा है, यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, फिर इसके आगे हमारा कर्व क्या हो रहा है? उठ रहा है। तो हमें ऐसे इंटरवल्स निकालने पड़ेंगे जिसमें हमारा कर्व क्या हो रहा हो? गिर रहा हो और उठ रहा हो। अगला फोर्थ पॉइंट at which we conclude concave up, concave down and point of inflection। वो पॉइंट्स जिस पे हमारा कर्व क्या हो रहा हो, वहाँ से कनकेव अप हो रहा हो, कनकेव डाउन हो रहा हो या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम वहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं, ये नोट कर दीजिए। आइए पिछले लेक्चर का हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन था उससे हम आज का लेक्चर चालू करने वाले हैं। चलिए,
चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में हमारा क्वेश्चन क्या था? स्केच y इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने 4 पॉइंट्स देखा, उसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, इस कर्व का किसके साथ इंटरसेक्शन, x एक्सिस के साथ। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0। तो y हमें 0 कब मिल रहा होगा, जब हमारा x क्या आ रहा हो, एक बार 1 एक बार 2। ये पता चल गया, ठीक है। अगला क्या करेंगे, हम अपना एक स्टैंडर्ड पोलिनोमियल वाले एक्सप्रेशन में ले आते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे प्रोडक्ट लेंगे। इसका क्या आएगा, x को x से करेंगे आगे x², -1 को x से -x, x को -2 से -2x, -1 को -2 से +2। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन के आया, x² -3x + 2। ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, स्टेप नोट कर लीजिएगा। ये सबसे पहला स्टेप हुआ हमारा। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx। वो क्या आएगा हमारा, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। पावर आगे आ गई और एक पावर माइनस हो गया, तो 2 आगे आ गया, और x की पावर 2 - 1 कितना हो गया, 1, तो 2x, ठीक। माइनस 3x में क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, आगे आ गया, x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, प्लस 2 क्या है, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 0। तो हमारा dy/dx क्या आ रहा है, 2x - 3। अब इसकी मदद से हम क्या देखेंगे कि हमारा dy/dx कब 0 हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हमारा x निकल के आएगा क्या, 3/2। इसका मतलब भैया x इक्वल्स टू 3/2 पे हमारा dy/dx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब 3/2 पे हम आगे देखते हैं हमें मिनिमम मिल रहा होगा या मैक्सिमम मिल रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे। तो उसके लिए इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या रहने वाला है ये, d2y/dx²। ये क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1, माइनस 3 क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो हमारा d2y/dx² क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब कैसा है, ये पॉजिटिव है। d2y/dx² जब भी हमारा पॉजिटिव होता है हमें क्या मिलता है, हमारा मिनिमा। क्या मिलता है, मिनिमा, ठीक है। इसका मतलब भी है x इक्वल्स टू 3/2 पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। अब एक भी पॉइंट बताइए जिसपे हमारा d2y/dx² 0 रहने वाला है ही नहीं कोई सा पॉइंट। क्यों, क्योंकि d2y/dx² हमेशा 2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें x का कोई भी एक टर्म बचा ही नहीं। तो हम बताएंगे क्या कि किस पॉइंट पे। इसका मतलब इस कर्व में हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलने वाला। इस कर्व के लिए हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो एक बार अब रेंज देख लेते हैं, किस रेंज में हमारा कर्व उठ रहा होगा, किस रेंज में हमारा कर्व गिर रहा होगा। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे हम, dy/dx जब हमारा पॉजिटिव है, जब हमारा क्या हो, dy/dx पॉजिटिव हो, तो हमारा कर्व क्या होगा, उठ रहा होगा। और dy/dx जब हमारा नेगेटिव हो, तब हमारा कर्व क्या होगा, गिर रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, वेविकर मेथड का यूज़ करेंगे। किसका मेथड, वेविकर मेथड का। वो मेथड क्या बोलता है कि भैया आप कोई भी एक्सप्रेशन को, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप क्या कीजिए, लीनियर फैक्टर में तोड़ लीजिए। उसके बाद उनके क्रिटिकल पॉइंट्स एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे x1 x2 x3 हो रहा होगा। ये क्या आ गए, किसी भी उसके मान लीजिए कोई भी एक होगा जो इस फॉर्मेट में लिखा होगा, x - x1 x - x2 x - x3, y इक्वल्स टू x - x1 x - x2 x - x3, ठीक है। तो x1 x2 x3 हमारे क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमने क्या किया, लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दिया डिग्री 1 में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, x3 के आगे कोई भी एक नंबर लेट कर लेते हैं, x3 से बड़ा कोई भी। तो उसमें हम चेक करेंगे कि अगर हमारा कर्व यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है, फिर साइन इंटरचेंज करेंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। या नहीं तो अगर यहाँ पे हमारा कर्व नेगेटिव हो रहा होगा तो ये
कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कर्व का, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो ये तो हमारा y बताएगा, लेकिन हम किसका चेक कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स का। अगर dy बाई डी एक्स जहाँ हमारा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमारा कर्व उठ रहा होगा, dy बाई डी एक्स जहाँ हमारा नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हमारा कर्व वहाँ गिर रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का यूज़ करते हुए इसे बोलते क्या है, वेवी कर्व मेथड। क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो इसका जरा देखते हैं कि हमारा dy बाई डी एक्स कब पॉजिटिव आ रहा है कब नेगेटिव। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, जब हमारा dy बाई डी एक्स 0 था 3/2, तो एक नंबर लाइन लिया हमने, उस पर क्या प्लॉट कर दिया 3/2 पॉइंट। अब 3/2 से आगे कोई भी नंबर लेके देखिए, 3/2 क्या होता है 1.5, 1.5 से अगला वैल्यू कोई सा ही बड़ा ले लीजिए, मान लीजिए हमने 2 ले लिया। 2 पे dy बाई डी एक्स चेक कीजिए, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अगर हम x की जगह 2 डालें तो ये क्या हो गया हमारा 2 × 2 4 - 3 क्या हो गया 1। इसका मतलब 3/2 के आगे हमारा कर्व कैसा हो रहा है, उठ रहा होगा। क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स हमारा पॉजिटिव आ रहा है। 3/2 के पीछे क्या आएगा नेगेटिव, हमने लीनियर फैक्टर में तोड़ दिया। चलिए फिर भी एक नंबर लेट करके देख लेते हैं। 3/2 से पहले क्या हो गया, एक 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो क्या हो गया 2 × 1 2 -3 कितना हो गया -1। तो 3/2 से पीछे हमारा क्या है कर्व गिर रहा है, और 3/2 के आगे हमारा कर्व क्या है उठ रहा है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से जो मार्क करने हैं आपको, एक हो गया आपका ये कर्व का इक्वेशन, एक हो गया ये हो गया dy/d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिनिमा देगा, ये हो गया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे इसका कर्व स्केच करते हैं हम। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से थे, 1 और 2, जिस पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा था 0 वैल्यू दे रहा था। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया हमारा 2। अब ये फंक्शन क्या लिखा हुआ था, x² - 3x + 2, x² - 3x + 2। अब एक बात बताइए, अगर इसमें मैं x = 0 डालूँ तो मेरा क्या निकल के आएगा वैल्यू, 0 का स्क्वायर 0 - 3 × 0 0 + 2, तो y हमारा क्या हो गया 2। इसका मतलब हमारा कर्व किससे पास होगा, पॉइंट 0,2 से। ठीक है, अब हमारा मिनिमा वाला पॉइंट कौन सा आया था, x की कौन सी वैल्यू थी जिस पे हमें मिनिमम मिल रहा था 3/2 पे। ठीक है, और हमारी रेंज क्या थी, 3/2 से पहले हमारा कर्व गिर रहा था, 3/2 के आगे हमारा कर्व उठ रहा था। ठीक है, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, ये कैसा है हमारा x² - 3x + 2, यहाँ पे हमारा a क्या है >0, इसका मतलब कर्व ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ होगा, इसका मुंह खुला होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा। ठीक है, तो हमारा कर्व मान लीजिए यहाँ से ऐसे आ रहा होगा, पॉइंट 1 से क्रॉस करेगा, 3/2 पे मिनिमा देगा, फिर उठेगा 3/2 से आगे और ऐसे पास करेगा। कैसे पास करेगा, ऐसे। ये हमारा कर्व हो गया स्केच। तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, मिनिमा। कैसा है, मिनिमा। अब ये हमारा कर्व किसका स्केच हो गया, y = x² - 3x + 2, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस कर्व का हम नेचर कैसे देखिए भैया, कनकेविटी मतलब कनकेव अप या कनकेव डाउन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो इसमें है नहीं। तो एक बात बताइए, अगर इस पॉइंट पे लूँ मैं, अगर मैं इस रेंज की बात करता हूँ केवल, यहाँ पे अगर मैं अपना टेंजेंट खींचता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं क्या किया, अपना टेंजेंट खींचा ऐसे, तो मेरे को कर्व कैसे दिख रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है मेरा, कनकेव अप नेचर का। अब एक बात बताइए, इस पूरे थ्रू आउट द कर्व में हमें एक भी जगह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो मिला नहीं, इसका मतलब इसका नेचर चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, उठ रहा होगा, यहाँ पे भी कर्व उठ रहा होगा, यहाँ पे भी कनकेव अप, यहाँ पे भी कनकेव अप। लेकिन इस 3/2 वाले पॉइंट पे, कहाँ पे 3/2 कुछ y1 आ रहा होगा, इस पॉइंट पे हमारा कर्व कैसा होगा,
हम नहीं बता सकते कि कनकेव अप या कनकेव डाउन। क्यों भैया? अब एक बात बताओ, 3/2 पे हमें मिल क्या रहा है? मिनिमा मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। एक बात बताइए, इसको अगर मैं जूम करूं, इससे पिछले लेक्चर में ही मैं बताया था, अगर मैं इसे क्या करता हूं, जूम करता हूं, तो मुझे ऐसा फ्लैट लाइन मिलेगा एक। इस पर अगर मैं टेंजेंट दूँ तो ये भी ऐसा ही आ गया। तो इस पर हमारा कर्व इस टेंजेंट से ऊपर है या नीचे, हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे में 3/2 एग्जैक्ट 3/2 पे x इक्वल्स टू 3/2 पे हम नहीं बता सकते कि हमारा कर्व क्या है, कनकेव अप कनकेव डाउन या दोनों में से कैसा है, हम नहीं बता सकते। इसका मतलब हमारा कनकेविटी नेचर कहाँ आ रहा होगा? 3/2 से पहले और 3/2 के बाद। लेकिन 3/2 पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो 3/2 से पहले भी हमारा कर्व कैसा है? कनकेविटी फॉलो कर रहा है, और 3/2 के आगे भी कनकेविटी फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा कर्व हो गया। चलिए अब इसे अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से पॉइंट एलोकेट करते हैं। चलिए, उम्मीद है समझ आएगा ये वाला सवाल आपको। चलिए इसका कर्व बनाते हैं अच्छे से। हमने देखा था कि कर्व हमारा कुछ ऐसा बन रहा था, तो हम पहले कर्व बना लेंगे अपना। ऐसा कुछ कर्व बना लिया हमने अपना। ये पॉइंट हमारा क्या था? 1 था। ये क्या था हमारा? 2। और ये हमारा मिनिमम था, कौन सा पॉइंट? 3/2 का। यह हमारा कोई आ रहा होगा y मिनिमम। और ये हमारा पॉइंट कैसा था? 0,2। तो ये हमारा किसका कर्व स्केच हो गया? y इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 2 का। नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या है? मिनिमा। इतने में हमारा फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। और 3/2 से आगे हमारा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। समझ आया होगा बिल्कुल सर? नहीं समझ आया होगा तो एक बार वीडियो पॉज करके फिर से बैक जाके आप देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा अच्छे से। चलिए इरेज करें आप। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने ये सवाल सही किया था। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। स्केच y इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2। चलिए अब जरा ये ग्राफ को इस करके स्केच करके बताइए। जरा वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व कराएं। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले करते क्या है? हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? पुट y इक्वल्स टू 0। y हमें 0 कब मिलेगा? जब हमारा x क्या हो? यहाँ पे 1 1 और 2। 1 1 और 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे 3 रूट्स, 2 रूट्स हमारे सेम हो गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, इस वजह से हमने क्या लिखा? 1 1 2। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा? इसको एक्सपेंड करेंगे पहले। x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया हमारा? x² माइनस 2x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 2। तो y क्या हमारा आएगा? x³ माइनस 2x² माइनस 2x² प्लस 4x प्लस x माइनस 2। तो हमारा y क्या आया? x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? हमारा सेकंड स्टेप क्या रहता है? इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो dy/dx क्या आएगा? x³ का क्या होता है? पावर आ गया या 3, क्या हो गया ये? 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, माइनस 4x² का माइनस 4 आगे आ गया। x² का क्या हो गया? 2x प्लस 5x का क्या हो गया? 1 और ये क्या हो गया? 0। तो dy/dx हमारा क्या आया? 3x² माइनस 8x प्लस 5।
अब वो पॉइंट हम निकालेंगे जिस पे हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। इसका मतलब उसके बाद हम क्या चेक करेंगे इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेके कि वो पॉइंट हमारा मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। चलिए तो इसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या आएगा ये 3x²। 8x को मैं -8x को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। -3x और -5x दोनों का प्रोडक्ट मेरे को कितना देगा 15x²। और यहाँ भी क्या हो रहा है 5 × 3x² कितना हो गया 15x²। ठीक है, तो 8x को मैं कैसे लिखूंगा, ये माइनस का 3x माइनस 5x प्लस 5 = 0। 3x² और 3x इसमें से कॉमन क्या लूँगा मैं 3x, तो यहाँ क्या बचता है मेरा x, यहाँ पे 1 माइनस 5 कॉमन लिया, यहाँ पे x, यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया x - 1 और 3x - 5 = 0। तो x की मेरी किन किन वैल्यूज़ के लिए मेरा dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, x = 1 और 5/3। किसके लिए, x = 1 और 5/3 के लिए। तो अब भैया x = 1 पे हमें मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा मिलेगा, या 5/3 पे मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एक और बार डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो ये क्या आएगा हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर = 3x² का क्या हो गया, 3 बाहर आ गया, x² का हो गया 2x, 3 × 2x हो गया हमारा 6x, -8 बाहर, x का हो गया 1, 5 का हो गया 0। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना आया 6x - 8। अब हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, उसके लिए हम क्या रखेंगे = 0। तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आएगा 8/6, या नहीं तो बोले 4/3। क्या आया हमारा x क्या आया 4/3। इसका मतलब ये हमारा कैसा पॉइंट रहने वाला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब x = 1 हमारा मिनिमा देगा या मैक्सिमा, 5/3 मिनिमा देगा या मैक्सिमा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को d2y बाई डी एक्स के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और देखेंगे d2y बाई डी एक्स हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं हम x = 1 पुट करते हैं, तो हमारा d2y बाई डी एक्स क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी 6 × 1 - 8 कितना आया 6 - 8 -2 क्या आया नेगेटिव। इसका मतलब x = 1 पे हमें क्या मिलेगा मैक्सिमा। अब 5/3 पे चेक कर लेते हैं। 5/3 अगर डालेंगे तो ये क्या होगा 6 × 5/3 - 8, 3 से 6 कैंसिल हुआ 2, 2 5 = 10 -8 क्या हो गया +2। ये क्या आया पॉजिटिव आया हमारा। तो इसका मतलब 5/3 पे हमें क्या मिल रहा होगा मिनिमा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, कौन कौन सा, एक तो ये, उसके बाद से ये, उसके बाद से ये नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका कर्व स्केच करते हैं, कर लिया होगा नोट। चलिए, अरे एक चीज़ रह गया क्या, कि भैया हमारा dy बाई डी एक्स कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तभी हम बता पाएंगे कि हमारा कर्व कब उठ रहा होगा कब गिर रहा होगा। चलिए उसके लिए पहले हमने वही वेवी कर्व मेथड से अपना टेस्ट करेंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए थे हमारे 1 और 5/3। ठीक है, तो 5/3 से आगे कोई सा वैल्यू लेके देखिए आप, 5/3 से आगे मान लीजिए कितना हो गया, 5/3 कितना होता है 1.67, तो इसके आगे हमारा कौन सा हो गया 2। तो 2 पे एक बार चेक करते हैं क्या आएगा हमारा 2 - 1 1, 3 × 2 6 -5 1, 1 × 1 क्या आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब 5/3 के आगे हमारा क्या मिलने वाला है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा कर्व dy बाई डी एक्स हमारा कब पॉजिटिव है, -∞ से 1 यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी। कब को पॉजिटिव है -1 से इन्फिनिटी और 5/3 से +∞। नेगेटिव कब है हमारा ये dy बाई डी एक्स <0 कब है 1 से 5/3 वाले इंटरवल के बीच में। ये भी नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा, अब कर्व स्केच करते हैं इसका। चलो
साइड में लिख लेते हैं हमारे पॉइंट्स क्या क्या आए थे। रूट्स वाले थे हमारे 1 1 2, फिर आया था हमारा 1 और 5/3 dy/dx 0 था, और फिर हमारा था 4/3 आया था हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और 1 से पहले 5/3 के आगे हमारा पॉजिटिव मिल रहा था dy/dx, दोनों के बीच में हमें नेगेटिव मिल रहा था। ठीक है, इतना पॉइंट काफ़ी है। चलिए कर्व स्केच करते हैं। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए, क्या क्या है हमारा। 1 2 4/3 की वैल्यू कितनी होती है 1.33, इसका मतलब कहीं यहाँ आ रहा होगा हमारा 4/3, 5/3 कहीं यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके आगे हमारा क्या रहने वाला है, वैल्यू हम निकालेंगे कहाँ पे, जब हम x को 0 डालेंगे। ठीक है, x 0 आएगा तो हमारा y कितना देगा, यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, y = x³ - 4x² + 5x + 2, यही आ रहा था, -8x + 5, हाँ यही था। तो इसमें अगर हम x 0 डालते हैं तो हमें y क्या देगा 2, इसका मतलब ये कहाँ से क्रॉस करेगा कर 0,2 से। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट कैसा रहने वाला है हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 1 हमारा पॉइंट कैसे रहने वाला है, 1 पे हमें क्या दे रहा था मैक्सिमा, 1 पे क्या दे रहा था हमें मैक्सिमा, 5/3 पे क्या दे रहा था हमें मिनिमा। 1 पे क्या देगा हमें मैक्सिमा, 5/3 पे क्या देगा हमें मिनिमा, और 1 से भी क्रॉस करेगा 2 से भी क्रॉस करेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका कर्व कैसे रहने वाला है हमारा। यहाँ क्या गया 0,2 से, एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा यही रहने वाला है। नहीं, हमारा ये आ रहा था क्या, यहाँ पे आ रहा था हमारा क्या -2 आ रहा था, क्या आ रहा था हमारा -2, +2 नहीं था, यहाँ पे क्या था हमारा -2। ठीक है, इसका मतलब ये कहाँ आएगा अब, कहीं पे यहाँ कहीं आ रहा था हमारा 0,-2। ठीक है, इसका मतलब हमारा कर्व ऐसे जाएगा इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि 1 से पीछे हमारा कर्व क्या हो रहा था इंक्रीज़ हो रहा था, फिर 1 से 5/3 के इंटरवल में डिक्रीज़ होगा, फिर 5/3 से हमारा कर्व क्या होगा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा कर्व स्केच हो रहा होगा हमारा। रफ स्केच पहले बना के देखते हैं, फिर अच्छे से बनाएंगे। तो हमारा कहीं यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, 1 पे जाएगा, 1 पे हमें मैक्सिमम मिला, मैक्सिमम मिलेगा, इसका मतलब हमारा ऐसे हो रहा होगा कुछ, मतलब कि हमारा कैसा हो रहा होगा कनकेव डाउन, फिर ये गिरा यहाँ से 4/3 पे हमें क्या मिला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका मतलब कर्व ऐसे गिर रहा था अभी, फिर ऐसे उठता हुआ दिखेगा यहीं से, फिर 5/3 पे हमें क्या मिला हमारा मिनिमा, फिर यहाँ से कर्व क्या हुआ हमारा उठा और 2 से पास किया, तो हमारा कर्व कुछ ऐसा बना। ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये हमारा क्या है मिनिमा, ये हमारा क्या है मैक्सिमा। ठीक है, ये हमारा कर्व बना किसका, y = x³ - 4x² + 5x - 2 का। चलिए अब एक एक चीज़ इसमें से देखो क्लैरिफाई हो रहा होगा क्या, 1 से पहले हमारा कर्व क्या हो रहा था इंक्रीजिंग, 1 और 5/3 के बीच में हमारा कर्व क्या हो रहा है डिक्रीज, 5/3 से आगे हमारा कर्व क्या हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, ये चीज़ हो गया क्लियर। फिर 1 पे हमें क्या दे रहा था मैक्सिमा, 1 पे हमारा मैक्सिमा आया, फिर उसके बाद 1 और 2 से कर्व पास होना चाहिए, ये रूट है, इस पर हमें 0 दे रहा था, ये भी ठीक है एकदम। उसके बाद 5/3 पे मिनिमा आ गया, ये भी ठीक है। 4/3 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसमें ये देखिए कि यहाँ पे हमारा कर्व कैसा नेचर फॉलो कर रहा है कनकेव डाउन का, ऐसे गियर नीचे की तरफ गुफा है तो कनकेव डाउन का।
अब इतने में क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसा सा हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या था, कनकेव डाउन, ये हमारा पॉइंट कैसा है 4/3 वाला, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 4/3, ये कुछ होगा y1। इसके बाद क्या हो रहा है हमारा कनकेव अप, फिर क्या हो रहा है हमारा कनकेव अप। ठीक है, सारा चीज़ क्लियर हो गया। ये हमारा कैसा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इससे पीछे हमारा कैसा मिल रहा है कनकेव डाउन, इससे आगे हमें क्या मिल रहा है कनकेव अप। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका एकदम फेयर स्केच बनाते हैं। ये तो रफ स्केच हो गया हमारा, चलिए ऐसे बनाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, चलिए देखते हैं फेयर स्केच हमारा कैसे बन रहा था। ऐसे आया था, फिर नीचे गिरा था, नीचे गिरा, फिर ऐसे। पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा था 0,-2, ये था हमारा 1,0, ये था हमारा 2,0, ये था हमारा 5/3, y मिनिमम। ठीक है, ये हमारा कर्व स्केच हो गया किसका, y = x³ - 4x² + 5x - 2। नोट कर लीजिए, मज़ा आ रहा होगा बिल्कुल से। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। चलिए इरेज करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, y = 3x² - 2x। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन कराते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वही पुट y = 0, तो हमारा 3x² - 2x³ क्या आना चाहिए 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, x² को कॉमन निकाला, यहाँ से रह गया हमारा 3, यहाँ पे -2x = 0। तो हमारे किन किन वैल्यूज़ के लिए 0 हो रहा होगा y, 0, 0 और 3 -2, 2x गया, 2 आया नीचे, तो ये आ गया 3/2। तो हमारा 0, 0, 3/2, ये हमारे 3 क्या आ गए, इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या रहता है हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx। वो कितना आएगा, 3x² का कितना हो गया हमारा, x² का 2x हो गया, आगे 3 था तो हमारा हो गया 6x - 2। x³ का कितना होता है 3x², तो हमारा dy/dx क्या आया 6x - 6x²। अब ये किस जगह 0 होगा, इसको 0 पे इक्वेट करते हैं। अब देखते हैं हमारे x के किन वैल्यूज़ के लिए ये dy/dx हमारा 0 हो रहा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6x हम कॉमन निकाला, यहाँ पे हमारा क्या बचा 1, यहाँ पे हमारा क्या बचा x = 0। मतलब x की किन किन वैल्यूज़ के लिए हमें ये 0 मिल रहा होगा, एक है x = 0 और एक है x = 1। अब 0 पे हमें मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, या 1 पे मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा, ये आगे देखते हैं। इससे पहले क्या करते हैं हम, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं 0 और 1 देख लेते हैं कि हमारा dy/dx कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव। इसका मतलब हमारा कर्व कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग। तो 1 से बड़ा कोई सा नंबर लीजिए, 2 ले लिया, तो ये क्या आ गया हमारा 6 × 2 12, 1 - 2 -1 कितना आ गया -12 आ गया। तो इसका मतलब 1 से आगे हमें क्या मिल रहा होगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसका मतलब इस रीजन में हमारा कर्व कैसा है डिक्रीजिंग, फिर क्या है इंक्रीजिंग, फिर क्या है डिक्रीजिंग। ठीक है, अब चेक करते हैं हमें 0 पे मिनिमम मिल रहा होगा मैक्सिमा या 1 पे मिनिमम मैक्सिमा। इसके लिए क्या करेंगे हम, थर्ड हमारा क्या रहेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, dy/dx²। ये क्या आएगा हमारा 6x का डेरिवेटिव क्या हो गया 6,
और 6x² का क्या हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, x² का हो गया हमारा 2x। तो ये कितना आ गया 6 - 12x। अब d2y/dx हमारे x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा, वो हमारा पॉइंट कैसा रहने वाला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आया, x हमारा आया यहाँ से हाफ, कितना आ गया 6/12, जो कि कितना हो गया हमारा हाफ। मतलब x = हाफ हमारा कैसा रहने वाला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब चेक करते हैं कि हमारा भैया 0 के लिए मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा, या 1 के लिए मिनिमा मैक्सिमा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, d2y/dx स्क्वायर के एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, देखते हैं मिनिमा मिल रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, उस हिसाब से हम बताएंगे कि मिनिमा है क्या मैक्सिमा। चलिए, तो एक बार हम 0 रखें तो हमारा क्या आएगा 6 - 12 × 0, ये कितना आ गया 6। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे मिनिमा। अगला क्या रखते हैं हम 1, तो 6 × 12 टाइम्स 1 कितना आ गया हमारा -6, क्या है ये नेगेटिव, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा मैक्सिमा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, एक हो गया हमारा ये, फिर आ गया हमारा ये, उसके बाद से ये और ये नोट कर लीजिए। फिर इसका कर्व स्केच करते हैं, कर लिया होगा नोट। चलिए देखते हैं। हमारा क्या क्या पॉइंट आ रहा था, 0 0 3/2, फिर आ रहा था हमारा 1, उसके बाद से 1 था और क्या था हमारा 1 था और क्या आ रहा था हमारा 0, उसके बाद से हमारा क्या आ रहा था हाफ पे हमारा क्या था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 1 और 0 पे हमारा dy/dx आ रहा था 0, dy/dx हमारा क्या था 0। ठीक है, चलिए देखते हैं कर्व कैसा बनेगा। ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस है, सॉरी ये है x एक्सिस। ठीक है, अब एक बात बताइए कि हमारा ज़ीरोज़ क्या क्या था, 0 और 3/2। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सा पॉइंट लिखना है, 1, उसके बाद रखना है हाफ। ठीक है, अब 0 से पहले हमारा फंक्शन क्या हो रहा था, 0 से पहले हमारा फंक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज या डिक्रीज। 0 से पहले हमारा फंक्शन हो रहा था डिक्रीज। हमारा कैसा आ रहा था, ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ हमारा क्या था 0, यहाँ क्या था हमारा 1। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में हमारा 0 और 1 के इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। 0 से पीछे हमारा डिक्रीज़ और 1 से आगे भी हमारा क्या होगा डिक्रीज़। ठीक है, तो इसमें पहले पॉइंट्स रख लिया हमने, हाफ रख लिया, 1 रख लिया, 3/2, और ये हमारा पॉइंट कैसा है 0। तो 0 से पहले हमारा कर्व क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, तो हमारा कुछ ऐसे आ रहा था। ठीक है, हाफ पे हमें क्या मिल रहा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब कर्व हमारा ऐसे आया। अब ये नेचर अपना क्या करेगा, चेंज करेगा। ये ऐसे था, अब यहाँ से क्या किया, ये उठा। फिर हमारा 1 पे क्या मिला हमें, मिनिमम मैक्सिमम किस पे मिल रहा था, 1 पे हमें क्या मिल रहा था, हमारा क्या था 6 - 12x था ना। तो 0 पे हमें मिल रहा था क्या, मैक्सिमा नहीं मिनिमा। 0 पे हमें क्या मिलेगा, 0 पे x = 0 पे हमें मिलेगा मिनिमा, और x = 1 पे हमें मिलेगा मैक्सिमा। ठीक है, इसका मतलब हमारा कर्व कैसे रहने वाला है, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से हमारा कर्व क्या होगा उठेगा, यहाँ से हमारा कर्व क्या होगा उठेगा। आप हाफ पे एक बार वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, हाफ पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा होगा, इसका मतलब हमारा कर्व यहाँ से उठेगा। हाफ एक बार डालते हैं इसमें, तो हमारा क्या आएगा 3 × हाफ का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3/4 1/4 हो गया। तो 3/4 यहाँ पे कितना आ गया 2 टाइम्स, ये क्या हो गया हमारा 3/4, ये क्या हो गया
हाफ का क्यूब कितना हो गया 1/8, 2 × 1/8 हो गया हमारा 1/4, ये कितना आ गया हमारा हाफ। हाफ क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब हाफ पे हमारा कर्व क्या है ऊपर की तरफ अबव एक्स एक्सिस। तो हमारा कर्व कैसे रहा होगा, ऐसे यहाँ से हमारा कर्व क्या हुआ उठा उठा उठा, उसके बाद ये क्या किया अपना नेचर चेंज किया। अभी तक ये था क्या कनकेव अप था, कनकेव अप था, अब क्या हुआ कनकेव डाउन। फिर हमें 1 पे क्या मिला हमारा मैक्सिमा मिला। इसके बाद हमारा कर्व क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है ऐसे, ये हमारा हो गया कर्व। नोट कर लीजिए ये पॉइंट क्या है हमारा 0, ये था हमारा हाफ पे। हाफ पे हमें क्या मिल रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमारा कर्व कैसे था नीचे डिक्रीजिंग में, क्या था हमारा कनकेव अप। इस रीजन में हमारा क्या मिल रहा है कनकेव अप। फिर हाफ के बाद हमारा कैसा हो गया कनकेव डाउन। हाफ हमारा कैसा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1 पे हमें क्या मिल रहा है मैक्सिमा, 0 पे हमें क्या मिल रहा है मिनिमा। समझ आया होगा बिल्कुल से। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फेयर स्केच बनाते हैं इसका। फिर चलिए नोट कर लिया होगा। चलिए हमारा कर्व कैसा आ रहा था ऐसे आया था, यहाँ से उठा फिर यहाँ से गया, ठीक है। तो हमारा कर्व कैसे आया ऐसे आया, यहाँ से उठा फिर ऐसे गया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या था 0, 1 पे हमें क्या मिल रहा था हमारा मैक्सिमा। ये क्या था हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्या था हमारा 3/2 1 0। ये हमारा कर्व किसका स्केच हो गया y = 3x² - 2x3। उम्मीद है समझ आया होगा। तो चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश कर दें। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए मज़ा आ रहा होगा इस लेक्चर सीरीज़ में बिल्कुल से। चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन, स्केच y = x - 1 x - 2 x - 3। ये क्या है होमवर्क क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिएगा। इस पोलिनोमियल का कर्व स्केच करके आइएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका कर्व स्केच करके आइएगा। तो आज का क्लास फिनिश करने से पहले एक मैं ऐप के बारे में बता दूं, उस पर क्या कीजिएगा आप एक्सप्रेशन डालिएगा, कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन डालिएगा, उसका वो आपको कर्व स्केच करके देता है। वहाँ से आप अपना देख लीजिएगा कि आपका जो कर्व बना है वो सही बना है या नहीं। प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे आप सर्च करिएगा ग्राफिकल कैलकुलेटर, ये सर्च कीजिएगा। जोन सा ऐप आपको पसंद आए, जोन सा भी ऐप आपको पसंद आए, फिर उस हिसाब से उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल के कर्व देख लीजिएगा और अपने आंसर से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।